सभी मित्रों को राम राम। मित्रों स्वागत है। राजस्थान जीके की जो एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है उसमें महाराणा प्रताप को लेके हाजिर हूं। महाराणा प्रताप से पीछे वाले पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप सभी भाई बहनों का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। आपकी घंटों की क्लास को, आपके समय के अभाव को खत्म कर रहा है रायथन, खत्म कर रहा है अशोक मीणा। बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए और आनंद लीजिए। पीडीएफ राजवंश के इतिहास के नाम से मेरे टेलीग्राम पे डाली हुई, एक साथ प्रिंट निकाल लें। महाराणा प्रताप के पिता की बात करें हम लोग, उदय सिंह। मित्रों उदय सिंह ने, आपने कहानी सुनी होगा, दासी पुत्र बनवीर ये उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। तो ये उदय सिंह यहां से कहा, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके पहले हालांकि डूंगरपुर पहुंचाया, बाद में कुंभलगढ़ के दुर्ग में पहुंचाया और कुंभलगढ़ में वहां ये निवास करते हैं। वहीं पर पाली के आखिराज सोनगरा की बेटी जयवंताबाई, मानसिंह सोनगरा की बहन जयवंताबाई का विवाह किससे हो गया? उदय सिंह से। और इसी विवाह से कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचेरी में 9 मई 1540 को जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। तो महाराणा प्रताप का मामा, मम्मी का भाई मामा मानसिंह सोनगरा, मम्मी का पापा नाना आखिराज सोनगरा, ननियाल था इनका पाली में। बचपन में अपने पिता के साथ घुमा करते थे। तो बचपन में अपने पिता के साथ घुमा करते थे तो बचपन में आदिवासी लोग है, भील लोग है, छोटे बच्चे को कीका कहते थे। तो मित्रों ये आपके कीका कहलाता है जो बचपन का नाम है। इनका भी विवाह हुआ और राजा बनने से पहले विवाह हो गया। अजब पवार के साथ विवाह हुआ 1557 में और 2 साल बाद इनके एक बेटा जन्मा जिसका नाम अमर सिंह प्रथम है। ठीक है, अजब सी बात है, उनका विवाह तो अमर है। अमर सिंह, इनके पत्नियों की कोई कमी नहीं थी, आगे जगमाल भी आएगा, लेकिन अमर सिंह की मां अजबदेव पवार है। तो 16 मार्च 1559 को अमर सिंह का जन्म हुआ, 2 साल बाद में विवाह के राजा बना। आपके 28 फरवरी 1572 को होली का दिन था और इनका पिता उदय सिंह का निधन हुआ। तो आपके दाह संस्कार हो रहा गोगुंदा में। पता है उदय सिंह आपके इनके निधन के समय अपना जो उत्तराधिकारी है जगमाल को घोषित करके गया था। दिक्कत हो गई, जगमाल वहां गद्दी पर बैठ गया और वहां गोगुंदा में सरदार चिंतित हो गए। तो इनके नाना आखिराज सोनगरा ने वहीं पे गोगुंदा महाराणा प्रताप का राज तिलक करवा दिया। मित्रों और ध्यान रखना, विधिवत रूप से राज तिलक हुआ वे आपके कुंभलगढ़ में, महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ। लेकिन आपसे पूछे राज्य अभिषेक, तो राज्य अभिषेक जो हुआ वे 1 मार्च के दिन आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। इनका भाई जगमाल इनसे नाराज होता है, अकबर की शरण में जाता है और अकबर इन्हें क्या क्या देता है देखिए। अकबर ने इन्हें जाजपुर की जागीर दी, जगमाल को आंध्र की जागीर दी। सीधा सवाल पूछा था कि अकबर ने सिरोही का आधा राज्य देने से पूर्व आपके जगमाल को क्या क्या दी? जाजपुर की जागीर दी, आंधी की जागीर दी, सिरोही का आधा राज्य दिया। एक सवाल बनता है कि गुरुजी सिरोही का आधा राज्य आखिरकार आया कहां से अकबर के पास? तो बीकानेर का राय सिंह, जिन्हें मुगल साम्राज्य के स्तंभ कहते हैं, इन्होंने जीतकर सिरोही का आधा राज्य किसको दिया था? अकबर को। और वही आधा राज्य किसको दिया? जगमाल को। सिरोही के राजा राव सुल्तान प्राप्त करेंगे अपना आधा राज्य को, प्रयास करेंगे आधा राज्य प्राप्त करने को। सीधी सी बात है, आधा राज्य के प्रयास कर रहे हैं। और सिरोही के शासक राव सुल्तान और जगमाल के मध्य दत्तानी का युद्ध हुआ 1583 में, जिसमें जगमाल मर गया। जगमाल की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जगमाल की कहानी है। आगे आप लोगों को कहानी बताया जाए कि आपके नागौर दरबार की, कि आप लोगों के नागौर दरबार का आयोजन 1570 में हुआ। अकबर से क्या संघर्ष रहा है? तो 1570 में आपके मेवाड़ के राजा, हालांकि अकबर ने महाराणा प्रताप नहीं थे, उदय सिंह थे, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। मित्रों वे नागौर दरबार जहां आप लोगों के अधीनता स्वीकार करने के लिए सुलह कुल की नीति, मित्रता कौन किससे करे, शत्रुता किससे करे, मित्रता जरूरी है, पहले मित्रता का प्रयास करें। तो वहां एक अकाल राहत कार्य के तहत एक तालाब बनाया। नागौर की जनता का दिल जीतने के लिए अकबर ने उस तालाब को शुक्र तालाब कहते हैं। मेवाड़ के उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। भारमल आपके पहले ही अधीनता स्वीकार कर चुका है। क्या कहा? क्या कंडीशन है, क्या स्थिति है इसमें देखिए। आमेर आपके पहले अधीनता स्वीकार कर चुका है 1562 में। तो ये तो आपके नागौर दरबार तक आएगा नहीं। नागौर दरबार के समय बीकानेर के महाराजा कल्याणमल अधीनता स्वीकार करेंगे। अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की सेवा में छोड़ के आ जाएंगे। तो आमेर पहले अधीनता स्वीकार कर चुका है। मेवाड़ आपके क्या करेगा? अधीनता स्वीकार करेगा नहीं, बीकानेर का अधीनता स्वीकार करेगा और अपने बेटों को भी लेके गया साथियों कि सेवा कीजिए, जैसे आमेर के भारमल ने की। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेंगे। किनकी? मुगलों की ऐसी विचारधारा थी इनकी। मारवाड़ के राव चंद्रसेन गया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, उपस्थित भी नहीं हुआ, क्योंकि राव चंद्रसेन छोटा था, इनके भाई राम सिंह और मोटा राजा उदय बड़े थे। ये उदय सिंह तो बैठ जाया करता, उठा ही नहीं जाता था, 2-4 लोग पकड़ के उठाया करते थे। इसलिए इनकी उपाधि का अकबर ने क्या कहा? अरे कौन? मोटा राजा। इसलिए अकबर ने इनको मोटा राजा कहा। तो राम और मोटा राजा उदय सिंह पहले से ही वहां बैठे हुए हैं। तो राव चंद्रसेन सोचा यहां जाने की कोई मतलब नहीं है, ये सेवा कर रहे हैं, इनकी बात मानते हुए मेरी बात थोड़ी मानेगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं किया, आमेर 1562 में स्वीकार कर चुका है, बीकानेर ने यहां की, आपके मारवाड़ ने नहीं की, और जैसलमेर के हर राय भाटी ने भी यहां क्या की? अधीनता स्वीकार की।
तो जैसे ही हर्राय भाटी ने अधीनता स्वीकार की, साथियों मेवाड़ ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो महाराणा प्रताप जब गद्दी पर बैठा तो मेवाड़ की जो स्थिति थी वे आभूषण रहित विधवा स्त्री जैसी थी कि आभूषण के बिना विधवा स्त्री कैसे लगती है, वैसी स्थिति इनकी थी। ध्यान रखें, महाराणा प्रताप ने कसम खाई थी, अपने समर्थकों को आदेश दिया कि तब तक मैं मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करवा लूंगा, तब तक मैं थाली में भोजन नहीं करूंगा और चारपाई पे लेटूंगा नहीं। युद्ध प्रबंध के लिए राजधानी गोगुंदा से कुंभलगढ़ बना दी। अब बात पता लगा अकबर को। अकबर ने सोचा यार ऐसा है, बाप ने तो अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन ऐसे करते हैं, हम बेटे से प्रयास करते हैं, 4 शिष्टमंडल भेजते हैं। कितने शिष्टमंडल? 4 शिष्टमंडल भेजे। 4 शिष्टमंडल भेजो, आप जाइए और वार्ता करिए। तो 4 शिष्टमंडल कब कब आ रहे हैं? पहला नाम है जमा भग टोडर, ये ध्यान रखेंगे आप, जमा भग टोडर। किरम पूछता है, जमा भग टोडर। जलाल खां, मां से मान सिंह, भगवान दास से भगवान दास और टोडरमल, चारों को भेजा। ज्यादा लंबा डिटेल नहीं खींचनी है। नवंबर 1572 में गया। ये देखिए आपके यहां कितना है, 6 और अक्टूबर 9 और आपके 12, यानी आपके 3 प्लस कीजिए। नवंबर 1572, 3 गए 1573, जून याद कर लो, 3 प्लस कर दो सितंबर, 3 प्लस कर दो दिसंबर। साथियों परिणाम नहीं निकले, परिणाम नेगेटिव आए। और ये आपके मान सिंह तो युद्ध की चेतावनी देके आ गया। सीधा शॉर्टकट ध्यान रखें, जलाल खां जमा, और जो डिटेल से और पढ़ना चाहता है, मैंने 2022 के नाम से इतिहास कंप्लीट कर रखा है, पढ़ लेना। जमा भग टोडर, चारों क्रम ध्यान रखेंगे। आपको महीना भी ध्यान रखना पड़ेगा, 6, 9, 12, ये ध्यान रखें। और इधर बात करें राज्य तिलक कहां हुआ? गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर हुआ, लेकिन रावत कृष्ण सिंह ने तलवार बांधी। मैंने क्या कहा? राज्य अभिषेक उत्सव हुआ, वे आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य अभिषेक कब हुआ? 1 मार्च 1572 को, और राज तिलक वहां किया जहां दास संस्कार हो रहा है पिता उदय सिंह का, ये ध्यान रखें। और ये आपका उत्तराधिकार, ये देखिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, कितना बढ़िया फैक्ट दे रखा है आप लोगों के। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह की एक पत्नी जयवंता भाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पत्नी धीर भाई के गर्भ से जगमाल का जन्म हुआ, इसे उत्तराधिकारी घोषित किया। पत्नी सजना भाई का पुत्र कौन है? शक्ति सिंह, ये आपके अकबर की शरण में था। और इन्हीं की बेटी कौन थी? किरण भाई। और किरण भाई का विवाह किससे हुआ? बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ। बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ से हुआ। तो किरण भाई ये आपके महाराणा प्रताप की भतीजी थी। आपने सुना होगा जो मीना बाजार लगता था, इसमें अकबर है जो स्त्रियों के वेश में घूमा करता था, एक कुदृष्टि आपके किरण भाई पे पड़ी। तो किरण भाई ने अपनी तलवार कटार करके साथ पहचान गई तो आदमी है, पुरुषों का जाना वर्जित था। अकबर बहुत चालाक था, महिलाओं के वेश में घूमा करता था। किरण भाई ने तलवार निकाल के, कटार निकाल के गिरा दिया, बोले मेरी धमनियों में भप्पा और कुंभा जैसा। तो उसके बाद बताता है बहन बनाया और मीना बाजार आपके बंद हुआ, ये उत्तराधिकारी बनाया। अकबर ने इसे क्या दिया? सिरोही का आधा राज्य दिया। और उस सिरोही के आधा राज्य को प्राप्त करने के लिए वहां के राजा ने से एक युद्ध किया, और उस युद्ध का नाम क्या है? दत्तानी का युद्ध, जिसमें यह मारा गया। तो ये एंटीबायोटिक आपका यहां कंप्लीट हुआ। अकबर का आपका सामान्य परिचय महाराणा प्रताप का। और यहां बात करेंगे आगे दूसरा एंटीबायोटिक में युद्धों की। तो राम राम, 1 घंटे क्लास को मैंने मात्र आपको 5-7 मिनट देने का प्रयास किया है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और आपका सबका धन्यवाद। राम राम साहब, ओके, थैंक यू।